ये देखें जी, आपको वीडियो में साग नज़र आ रहा होगा, ये कुछ कटा हुआ है और कुछ ये है अभी साबुत। तो ये दीबा भाभी की तरफ से साग आया, थैंक यू सो मच दीबा भाभी। तो अब ये फ़िलहाल तो रात का टाइम है, साग आया तो मैं सुबह फिर मंगवाऊँगी जो इसमें बाकी सामान डालना है, मेथी, पालक, बाथू और हरी मिर्चें। तो मैंने कहा चलो जी आपको दिखाऊँ, साग जी आ चुका है। और थैंक यू सो मच दीपा भाभी, इंशाल्लाह ताला बनाते हैं, रेसिपी भी आपको बताऊंगी। और बस थोड़ा सा रह गया, मैंने कहा काट दूँ सुबह तक ज़रा फ्रेश हो जाएगा। ये साग कट रहा है, ये देखें हरा हरा होना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा चले मैं आपको भी बताऊं कि हमारा साग आ चुका है और इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी अब मैं आपको बताऊंगी। हाँ जी जी, गुड मॉर्निंग। जैसे रात मैंने आपको बताया था कि दीबा भाभी की तरफ से साग आया है, तो मैंने काट के ये देखें काट लिया था और फिर मैंने फ्रिज में शॉपर में बांध के रखा था और मैंने धोया नहीं था, क्योंकि मैं धो के रखती तो मुझे था ये गल जाएगा। तो जी 3 किलो मैंने तकरीबन अंदाजे से मुझे लग रहा है कि 3 किलो साग है। और साग को मैंने ये देखें पानी में ना थोड़ी देर भिगो दूँगी, तो इतना भीग जाएगा कि ये इतना पानी डालूँगी कि ये इतना इसमें भीग जाएगा। उसके बाद मैं यूँ करूँगी कि थोड़ी देर पड़ा रहेगा ताकि इसमें से जो रेत है वो निकल जाए। इस तरह मैं इसको 3 पानियों में से मैं निकालूँगी और 3 पानियों से इसको मैं धोऊँगी। मतलब एक दफ़ा भिगो लिया, फिर 2, फिर इसको इस तरह निकाल लूँगी, ठीक है, टोकरी में। फिर दूसरी दफ़ा मैं इसको ऐसे भिगोऊँगी, फिर टोकरी में निकालूँगी और फिर तीसरी दफ़ा भी ऐसे करूँगी। क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे शायद मेथी धोते हुए कहा था कि पाकिस्तान में जो सब्ज़ी होती है इसमें रेत बहुत ज़्यादा होती है। तो बाहर के मुल्कों में इससे ज़ाहिर बात है ऐसा नहीं रेत होता। तो अब आपने 3 दफ़ा इसको पानी को ऐसे धो लेना है, साग को धो के टोकरी में निकाल लेना है। इसके अलावा मैंने बाकी जो सामान होगा मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। आपको जो मैं रेसिपी दे रही हूँ वो 3 किलो साग की है। आज बन रहा है साग, तो मैंने सोचा कि आज कोई हल्का फुल्का सा ही नाश्ता कर लूँ, बाद में साग खाया जाएगा। वैसे मेरा रोज़ स्लाइस खा कर मेरा दिल भी अब कुछ डिफरेंट खाने को दिल चाह रहा था, तो मेरे ऐसे ज़हन में हल्का फुल्का आ गया रस। तो मैंने कहा चले बाहर बैठ के गैराज में इंजॉय करते हैं, गाड़ियाँ दोनों बाहर ही हैं। तो बस मक्खियाँ ना तंग करें, बस नाश्ता करके मैं अंदर भाग जाऊँगी। मैंने कहा चले मैं आपको रसों वाला नाश्ता भी अपना शेयर करती हूँ कि आज मैं खा रही हूँ रस। और ये देखें कुमैर की फ़ेवरेट रस, वो हमेशा ये वाला रस खाता है। ख्वाजा के रस हैं और ऐसे स्लाइसिस में होते हैं, उसको हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले। आज उससे भी चाय रस खाए तो मेरे उसको देख के मुझे भी आइडिया आया कि मैं भी चलें चाय रस लेती हूँ, सेपरेट टी विद रस, विदाउट शुगर टी, और चूँकि रस मीठे हैं। 3 किलो मैंने साग ले लिया है और जी ये 2 किलो मैंने लिया है पालक। ये भी मैं मोटी मोटी काट लूँगी क्योंकि इसको मैं बाद में कुकर में ही गलाऊँगी। इतना टाइम तो नहीं होता आप सारा दिन साग बनाएं काटें और उसके बाद ऐसे करें। तो ये जी 2 किलो है पालक, 3 किलो साग, 2 किलो पालक। और जी ये मेथी है, मेथी मैंने तकरीबन इसमें जाएगी 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब आधा किलो से कम और 1 पाव के दरमियान में। तो कितने हो गए, 3 किलो हो गया साग, 2 किलो पालक और 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा ये मेथी जाएगी इसमें। आज वो मेथी थी और ये है बाथू। बाथू इसमें 1 किलो जाएगा। बाथू की शक्ल देख लें, बाथू इस तरह का होता है। जब मैंने भी नया साग बनाना शुरू किया था मुझे भी कोई आइडिया नहीं था ये कैसे होते हैं। तो ये जी 1 किलो बाथू इसमें जाएगा। ये है मेथी, ये गोल गोल से देखे इसके पत्ते हैं और ये जो लंबे से पत्ते इस तरह के हैं ये है बाथू, और बाथू 1 किलो जाएगा। जी हरी मिर्ची चाहिए मुझे पूरा 1 पाव। अब तक जो अंदाज़ा मैंने किया है ना वो इस तरह ही है कि 3 किलो साग में मेरे पास जी 1 पाव हरी मिर्चें आराम से चली जाती हैं। तो इससे ज़्यादा भी जा सकती हैं अगर मिर्चें इतनी ज़्यादा कड़वी ना हों। तो क्योंकि इसमें जाती है हरी मिर्चें तो लिहाजा 1 पाव इसमें हरी मिर्चें पूरी चली जाती है। और ये 2 अदद प्याज मोटे मोटे काट के मैं डाल दूँगी। लहसुन अदरक भी एक एक टेबल स्पून भर के आपने इसमें लहसुन अदरक भी जब हम साग बना रहे होंगे तो डालेंगे। और गैराज में बैठ के जी मैंने धूप में पालक काटी है, साग तो रात कट गया था, बाकी सामान भी भाई साहब काटेंगे। और मैंने कहा था अच्छा ये देखें ना थोड़ी सी धूप है और थोड़ा सा सुकून है जिसम को लगेगा ना, ये अंदर तो ठंडी लग रही थी। तो मैंने सोचा चले जी बाहर बैठते हैं और बाहर ही काट लेते हैं, हल्की हल्की धूप में अच्छा लगेगा। लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ी सी मक्खियाँ आनी शुरू हो गई ना समीना,
मक्खियाँ आ रही हैं हल्की, तो अब अंदर ही जाना पड़ेगा क्योंकि मक्खियाँ बड़ी इरिटेट करती हैं। तो जी सुबह ही सुबह ये काम कर लेना चाहिए। ये सब्ज़ी काटने वाला दिन में आपको ज़रा बाकी काम ज़रा जल्दी कर लेते हैं और जल्दी हो जाते हैं। हाँ जी, साग मैंने चूँकि पहले काटा हुआ था, धो धो भी लिया था, तो ये मैंने पहले रख दिया है कि थोड़ा सा टाइम था। अब मैंने मोटे मोटे ये देखिए प्याज इसमें काट के डाल दिए, 2 प्याज मैंने लिए थे। अब इसमें लहसुन अदरक भी मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक का डाल दूँगी और 1 ही टेबलस्पून भर के मैं इसमें लहसुन का डाल दूँगी। तो ये पकेगा। बाकी चीज़ें भी ऑलमोस्ट कटती जा रही हैं, कट गई हैं। अब मैं धो के वो भी साथ ही डाल दूँगी। एक तो ये था कि देश के में ज़रा कैपेसिटी बन जाती है, दूसरा ये कि ये पहले और इसको ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है साग को आम चीज़ों की निस्बत। तो बस अब बाकी सामान भी आपको दिखाऊंगी और एंड पे जब ये साग थोड़ा सा मैं बाकी वेजिटेबल्स भी डाल दूँगी तो तब फिर मैं इसमें पानी भी डालूँगी और साथ सॉल्ट भी डालूँगी और हरी मिर्चें भी। अब जी पालक भी धुल गई है, अब वो भी मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल दूँगी। और बस अब जैसे ही ये पालक डल जाएगी इसके बाद इसमें मेथी बाथू भी धुला हुआ है वो भी डाल दूँगी और वो भी डाल के एंड पे मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। एंड पे डालने से ये भी होता है कि हरी मिर्चों का जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा देर तक कायम रहता है और वो ज़्यादा फ्रेश लगता है। तो बस अब ये मैं आपके सामने सारी वेजिटेबल्स डाल रही हूँ और अब इसको मैं गलने के लिए देचके में पड़ा रहेगा। जैसे ही देचके में इतना नीचे चला जाएगा और हाफ़ डन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको कुकर लगा दूँगी और अब सारा सामान डालूँगी और इसके साथ ही मैं हरी मिर्चें भी मोटी मोटी काट के डाल दूँगी। ठीक हो गया। तो ये जी देखें साग बन रहा है और आज ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कितनी अच्छी रेसिपी मिली और एग्जैक्ट आपने जो है ना आपने जो जैसे मैंने 3 किलो 2 किलो 1 किलो कहा आपने वैसे ही लेना है तो ही सही सही मेजरमेंट्स होती है ना चीज़ों की, तो सही नाप तोल होता है तो रेसिपी एग्जैक्ट बनती है। अदरवाइज़ कोई चीज़ आप कम, जैसे मैं पालक 2 किलो कहूँ तो आप 1.5 डाल दें या 3 डाल दें 2.5 डाल दें तो उससे फ़र्क आ जाएगा टेस्ट में। तो आप उतनी ही लें जितनी में आपसे बार बार मैंने बार बार दोहरा रही। बाकी सामान भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। मेथी बातू इकट्ठा ही मैंने इसको धो के काट के तो फिर अब इसमें डाल रही हूँ। तो एक पत्ता अच्छा मैंने पता नहीं ये है लाल सा पत्ता साग जी का कुछ। तो अब इसमें हरी मिर्चें भी मैं डाल दूँगी साथ ही। अब इसको तेज़ आंच पे रखा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन शुरू में आपने इसको तेज़ आंच पे नहीं रखना। उसकी रीज़न ये है कि ये जब सब्ज़ी है ना अपना पानी छोड़ेगी तो फिर अदरवाइज़ ये पानी छोड़ेगी नहीं, पानी खुश्क हो जाएगा तो आपको और पानी डालना पड़ेगा। उसके बाद आप तेज़ आंच पे ज़रूर इसको रखें ताकि जो है वो फिर सब्ज़ी गले भी। बहुत हल्की आंच पे बहुत टाइम लगेगा ये साग को गलते हुए। पहले आप थोड़ा सा इसको मीडियम से लो फ्लेम पे रखें, उससे ये होगा कि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी साग वगैरह, फिर आप इसको तेज़ आंच पे पका सकते हैं। अब कुकिंग टाइम इसका आइडिया नहीं है क्योंकि ये साग ज़रा ज़्यादा है, कुछ लोग जो कम बनाएंगे उनका जल्दी बन जाएगा। बस ये थोड़ा सा नीचे होता है कुकर में, मैं अगर 2 कुकर लगा लूँगी। ये देखिए साग पक रहा है, पानी काफ़ी ज़्यादा नीचे अब रिलीज़ भी हुआ है और साग भी देखिए बाकी सब कुछ नीचे चला गया है। तो अगर आपको लगे कि पानी खुश्क हो रहा है और आपके सब्जियों ने पानी कम छोड़ा मतलब साग या जिसने भी, तो आप इसमें उबलता हुआ पानी डालें। आप तेज़ गर्म पानी करें, उसमें एक बॉयल आए तब आप इसमें डालें। उससे ये होगा कि वो ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, वो सब्ज़ी अकड़ जाती है। तो मैं चेक करती हूँ कितनी तो गल गई है। काफ़ी गल गई है वैसे, क्योंकि सुबह तो ताज़ी फ्रेश आई हुई थी सब्ज़ी। तो थोड़ी सी और पकती है तो फिर मैं इसको कुकर लगा दूँगी। हाँ जी साग है वो काफ़ी हद तक गल गया। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ आपके सामने। ये देखें गल गया ना काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने अब सोचा कि इसको बाकी का कुकर का मैं थोड़ा 10-12 मिनट लगा देती हूँ ताकि ये जल्दी गल जाए, कि कुकर में 10-12 लगेंगे और वैसे ही शायद आधा घंटा लग जाए। तो सॉल्ट मैंने अभी तक नहीं डाला था, वो मैंने कहा आपके सामने डालती हूँ जी। मैंने सॉल्ट डाल दिया और 2 कुकर में अब मैं इसको मैंने अरेंज कर लिया। एक ये कुकर है और ये छोटा कुकर है, इसमें भी सॉल्ट डालूंगी। 10 से 12 मिनट में कम से कम इसको दूंगी और उसके बाद फिर दोबारा बड़े देश के मैं इसको उल्टा के मैं फिर ग्राइंड करूँगी। फिर देखेंगे इसमें नमक मिर्च कम है या क्या चीज़ है। अभी तो मैं इसको पहले गला लूँ। ये जी मैंने साग गला लिया है और साग माशाल्लाह बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इसका थोड़ा सा पानी ज़रा ड्राई करूँगी और ड्राई करके फिर मैं इसमें हैंडी से मैं इसको ब्लेंड करूँगी।
तो आप मोटा मोटा ब्लेंड करूँगी, जैसे आप चॉपर डाल लें, आप चाहे घोट लें। पुराने ज़माने में तो लोग घोटते थे, लेकिन मैं नहीं घोट सकती लिहाजा मैं इसको, आप इसको जो ब्लेंडर वाला जग होता है उसमें डाल लें, या आप अगर घोटना चाहें तो ये आपकी चॉइस है। बस फिर अब थोड़ा सा ये होता ही आता है, चॉपर से कर लूँगी। मेरे पास हैंडी से ही होता है, ज़रा जल्दी होता है और ना बर्तन में डायरेक्ट ही हो जाता है। तो अब जी मैंने, अब आपने अगर इसका नमक में चेक करना है तो कर सकते हैं स्टेप पे, जहाँ भी कर सकते हैं स्टेज पे भी। उससे ये होगा कि हरी मिर्चें डालनी वो डालें, कुटी हुई लाल मिर्चें भी आप डाल सकते हैं अगर आपकी कुटी हुई लाल मिर्चें डालना चाह रहे हैं तो। और सॉल्ट बिल्कुल एंड पे डालिएगा, उसकी रीज़न ये है कि पानी और खुश्क होगा तो फिर और इसमें से नमक निकलेगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी देर बाद इसको जब हैंडी से करूँगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। साग गल चुका है, बस देखने में लगता है, काटने का लम्हा थोड़ा सा ऐसा होता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वैसे जो है वो जल्दी बन जाता है। अब मैंने चूल्हे से उतार लिया साग को, तो मैं अब आपके सामने हैंडी में इसको ज़रा ब्लेंड करूँगी। और आप जैसे साग खाते हैं वैसे ही आप अपने हिसाब से ब्लेंड कर लें। आप इसको बारीक करना चाह रहे हैं, मोटा है तो ज़रा चॉपर में कर लें। वैसे ही इतना ज़्यादा अब ये गल चुका है कि ये हल्के से हैंडी से ही ये ठीक हो जाएगा। ये देखें मैं कितनी जल्दी हो रहा है ये। पानी थोड़ा मैंने रखा है क्योंकि मैंने इसे अभी आटा भी डालना है। आपको पता ही है कि जो इसका स्टेप होता है, ये जब ये साग हो जाता है तो इसमें आटा भी डलता है, इससे इसकी होती है ज़रा लेसी साग होती है, जायके में भी बहुत सही जाता है और लेकिन लेस भी क्योंकि साग अभी देखे ना ये ऐसे अलग अलग सा है। जैसे मैं आटा डालूंगी तो इसमें एक बाकायदा कॉम्बिनेशन सा जैसे चीज़ों का बन जाता है, ये वैसे बनेगा। साग तो जी अब बड़ी जल्दी बन जाते हैं, पहले तो सुबह से रात हो जाती थी लोगों को साग बनाने में, या फजर के बाद लोग साग रखा करते थे। अब तो बहुत जल्दी बन जाता है, अब मेरे ख्याल में घंटे डेढ़ के अंदर सारा साग बन जाता है। तो बंद हो जाए भाई। ये देखिए साग मैंने हैंडी से किया और ये चेक करें, आपको दिखाने के लिए मैंने डे लाइट में रखा हुआ है कि ये साग मैंने इतना ज़्यादा भी बारीक नहीं किया कि बिल्कुल वो पेस्ट सा बन जाए, ठीक है। साग की थोड़ी सी लुक ऐसी ही आनी चाहिए कि ये थोड़ा सा चंकी चंकी सा लगे, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अब मैं इसमें डालूँगी आटा, आटा भी आपके सामने डालूँगी मैं, और तकरीबन आप साथ से मिक्स करते जाएं। अभी तो मैं आपके लिए दिखा रही हूँ डे लाइट में ताकि आपको नज़र आए। ये तकरीबन इतने ज़्यादा साग में 4 मुट्ठियाँ तो भर के आपके हाथ की चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा। और ठहरे मैं आपको ये मिक्स करके दिखाऊं कि ये देखिए पहले जो इसमें वो शोरबा सा और लिक्विडी सा जो नज़र आ रहा था ना, अब साग डालने से ये हारमोनी सी इसमें आ जाती है। तो एक आधी मुट्ठी मैं इसमें और साग उसकी डालती हूँ आटे की, और टेस्ट में भी फ़र्क आता है। और ये देखें बस थोड़ा सा यूँ घुमाएं। अब यकीन माने ये अब साग की इतनी मैंने आपको आसान रेसिपी दी है, और जैसे साग बनता है, सना साग इतनी शौक़ से खाती है और अपनी अम्मी के हाथ का, अपने हाथ का हमेशा वो शौक़ से खाती है। लेकिन जब से मेरी उसकी दोस्ती हुई है तो वो अब कहेगी कि तुम्हारे जैसे साग कोई नहीं बनाता, उसको इंतज़ार होता है बल्कि साग का। तो जब जब मैं बनाती हूँ उसको देती हूँ, उसके बच्चे भी शौक़ से खाते वो भी, और राशिद भी जब से ये है कि साग बना रही हूँ तो उनको बड़ा अच्छा लगता है मेरे हाथ का। वैसे इंसान जब शादियाँ होती सोचता भी नहीं है कि साग बनाएंगे, कड़ी बनाएंगे, हलीम बनेंगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था इतनी मुश्किल हांडियाँ बनाऊंगी, लेकिन जी बस इंसान वक्त के साथ बड़ा हो ही जाता है। ये देखें, अब ये देखें ना, आपको अभी मैं तड़का नहीं लगाया लेकिन उसके बावजूद इसमें हारमोनी सी आ गई है ना, हर चीज़ की ये ब्लेंडिंग भी होगी। टेस्ट करके देखें आप कि अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आटा और चाहिए तो फिर आप डाल दें, अदरवाइज़ ये कि ये काफ़ी आटा है। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है ये। इसमें मुझे थोड़ा सा टेस्ट करने से लगा कि आटा थोड़ा सा कम है, एक थोड़ी सी मुट्ठी मैंने और डाल दी है, उससे ये होगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत आसान करके आपको साग बताया है, और तड़का बताऊंगी क्योंकि अब मौसम में बनता रहेगा, अब आ गया है तो बनता रहेगा। लेकिन बार साग की रेसिपी जो है वो अपलोड नहीं हो सकती, उसकी रीज़न ये है कि बड़ा खलारे का काम है, बड़ा वो बस फटाफट बनाता है। अब मैं इसको चूल्हे पर रखूँगी और आप ये देखें कि इसी से इसमें
काफ़ी आटा डालने से इसकी शक्ल में अभी इतना फ़र्क आ गया। बस देखिए पानी भी खुश्क हो गया, आटा पानी भी खुश्क कर देता है ना, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो चूस लेता है। ये देखें पानी भी खुश्क हो गया है और साग इतना ही अच्छा लगता है। बस अब मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। ये देखिए मैंने अब इस पर रखा है ना, जो बहुत ध्यान से भी। ये देखिए साग बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी, अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। तो तड़के में ये देखिए मैंने आधा प्याज ले लिया है और छोटा आधा आपने लेना है साथ में। तो अभी थोड़ा सा ऑयल डालना है, मैं साग डाल के फिर इसमें दोबारा देसी घी डालूँगी। तो अब जैसे हल्के से ये गोल्डन होते हैं प्याज, तो मैं इसमें डालूँगी अदरक। अगर आप बारीक कटा हुआ डालना चाह रहे हैं तो ऐसे आप डाल लें अदरक, अदरवाइज़ आप मेरे पास कुटा हुआ तो मैं कुटा हुआ ही डालूँगी। लहसुन का तड़का मैं नहीं लगा रही, वो ज़रा मीठा सा हो जाता है। तो बस अब मैं जैसे हल्का सा गोल्डन होता है मैं इसमें अदरक डालूँगी और मैं इसमें डालूँगी साग। और अगर आप चाह रहे हैं आपको थोड़ा सा और स्पाइसी साग चाहिए तो इस स्टेज पे भी आप हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। और घर का मक्खन हो तो क्या ही बात है। घर का मक्खन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, नूरपुर का पड़ा हुआ, मैं डालना हुआ तो डाल लूँगी। घर का ख़त्म हो गया, इसका घी थोड़ा सा निकाल दिया मैंने। ये देखिए प्याज हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है, अब मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। और ये देखें बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ½ टीस्पून या 1 टीस्पून डालें जैसे आपको पसंद हो। जैसे ही हल्का सा ये फ्राई होता है ये देखें, तो मैं इसमें साग डाल दूँगी। तो ये ना हो कि आपका ये देखें बस आगे चम्मच से लाते रहिए ना, आपका प्याज ज़्यादा जल गया है तो मेरा हल्का सा गोल्डन ज़्यादा हो गया है। हाँ तेज़ है जरा, वो बेध्यानी में आज तेज़ हो गई है। अब इसका हल्का सा पानी और खुश्क होता है तो मैं इसमें देसी घी डालूँगी। और ले जी साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आपको बताइएगा और बनाइएगा कि कैसा है, बना क्या बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आपकी ये साग से ये रेसिपी डिफरेंट है या बिल्कुल आप भी ऐसे बनाती हैं। आप ये देखना अभी बबल उठ रहे हैं, जैसे ही बबल ख़त्म होंगे तो इसका मतलब है साग रेडी होगा। अदरवाइज़ इसमें अभी पानी है तो पानी वाला साग मज़े का नहीं लगता। और आपने इसके ये बड़े बड़े बबल्स का मतलब ये कि पानी अब ख़त्म होने वाला है। छोटे बबल तो ख़त्म हो गए ना, अब ये बस जल्दी इसका पानी ख़त्म होगा तो ये इसकी हतमी शक्ल निकल आएगी साग की। ये देखिए जी साग अब इससे ज़्यादा अगर मैंने किया तो ये बिल्कुल ही वो सख्त सा हो जाना है। तो बस ठीक है इसकी, अब मैं इसमें डालूँगी देसी घी। पहले घी में इसकी अच्छी तरह बुनाई हो गई है ऑयल में, तो आज ये इसमें देसी घी डाला है। और अब जी मज़ेदार साग रेडी हो गया है, बहुत अच्छा मज़े का बना है। सलमा कह रही समीना बस 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 इसमें समीना ने टेस्ट किया और कह रही भाजी अच्छा है, और राशिद भी टेस्ट कर गया। ये दोनों टेस्ट मशीनें हमारे घर की। हाँ वो तो क्योंकि साग जी सच्ची बताओ, एक तो तड़का इससे अच्छा लगा बहुत उससे होता है, दूसरा जी इसमें देसी घी और मक्खन जितना डाला ये उसी से ही मज़ेदार लगता है। और मक्खन से तो जी क्या ही बात है। चलो जी मैंने आज आपको साग की रेसिपी भी दे दी है और इंशाल्लाह तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमारे ना अचानक किचन की लाइट चली गई है, पता नहीं क्या फ़ॉल्ट हो गया है क्या है। तो बस ये एंड वाला जो काम है ये मैं बस मोबाइल की रोशनी में ही कर रही हूँ, इसलिए हो सकता है आपको इसकी शक्ल इतनी वाजिया नज़र ना आ रही हो। ये मैं थोड़ा सा डे लाइट में लाई हूँ उसको, मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाऊँ क्योंकि अचानक ही कोई फॉल्ट हो गया किचन में, तो शायद आपको कहीं शक्ल इसकी क्लियर नज़र आ रही हो। चलो जी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नई रेसिपी में और किसी नई व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी मैंने कहा आपको ट्रेडिशनल स्टाइल में मैं दिखाऊं, और देसी मेरा मक्खन ख़त्म हुआ है तो आज मैंने देसी घी पे ही गुजारा करूँगी। तो ये देखें जी बहुत अच्छी बेहतरीन शक्ल है, कैमरे में शायद इतनी अच्छी ना आ रही हो लेकिन बहरहाल जी बहुत मज़ेदार और लजीज साग तैयार है। और बताइएगा आपको कि आपको ये साग की रेसिपी कैसी लगी। हाँ जी मैंने आपको साग की रेसिपी तो दी है, साथ में मैंने सोचा कि मैं आपको मकई की रोटी की भी साथ ही रेसिपी दे दूं, ताकि अगर आप साग ट्राई करें तो साथ ही आप ट्राई कर लें मकई की रोटी भी। तो मकई की रोटी मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको इजी तरीके से इसकी रेसिपी दूं ताकि आपके लिए बनानी बहुत आसान हो। तो जी 1 कप मैंने मकई का आटा लिया है और 1 ही कप मैं लूँगी इसमें आटा, आम जो रूटीन का रेगुलर आटा होता है, चक्की का आटा या कोई भी आप आटा यूज़ करें। उसका मकसद ये है
कि ये ज़रा गूंदने में आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ वो वाली मक्की की जो रोटी है वो शायद मेरे से भी हैंडल ना हो। तो उसमें जी सॉल्ट जाएगा हाफ़ टी स्पून तकरीबन। इसमें सॉल्ट या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अगर आप नहीं भी डालना चाह रहे तो वो भी खैर है, आप मत डालें। तो जी ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी। अब इसको जो हम गूंदेंगे पानी के साथ, और ये देखिए इसे मिक्स करने से ये होगा कि आपका ना ये रोटी इजीली बन जाएगी। तो आम पानी से गूंद लें, जो बिल्कुल टैप वाटर होता है उसका। इसको एक बार मिक्स कर ले ताकि यकजान हो जाए, और इसको मैं आटे की तरह गूंद लूँगी। अगर आपको लगेगा रोटी टूट अंदेशा है तो आप थोड़ा सा आटा और ऐड कर लें। मकई का रोटा कह रही है, अब मकई का जो आटा है वो आप कम डाल लें ताकि आपसे रोटी कंट्रोल हो जाए। ठीक, अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसको मैं गूंदूंगी। बिल्कुल आम आटा जैसे वैसे ही होगा। थोड़ा सा टफ लगेगा आपको गूंदते हुए पहली दफ़ा कि ये ज़रा मुश्किल है। पानी में थोड़ा सा और डालती हूँ, और इकट्ठा पानी मत डालिएगा नहीं तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखेंगे अभी थोड़ा सा पानी और ऐड होगा। पहले नानियाँ दादियाँ तो इजीली ये बना लेती थी, अम्मी भी बना लेती थी, लेकिन मेरे लिए ये हैंडल करना ज़रा मुश्किल है, टूट जाती है रोटी। कोशिश करती शायद मैं इसको गूंदूंगी ऐसे करके, ऐसे जैसे आम आटा होता, थोड़ा सा बुरबुरा लगेगा उसकी निस्बत। अभी देखिए मैंने मिक्स कर लिया आटा ऐसे, बस थोड़ा थोड़ा। आप अब ये देखें जो आटा गूंदते हैं उनको तो आइडिया होगा कि ये कैसा गूंदा जाता है। बस ये स्मूथ करना है और ऑलमोस्ट हो गया। देखिए हाँ जी, ये देखें जी जिसको लगता होगा कि साइमस कॉर्नर को आटा गूंदना नहीं आता, तो जी ये मुझे आटा गूंदना आता है। ठीक है, समीना भी आज हंस रही है क्योंकि समीना ने मुझे आटा गूंदते कम ही देखा है। तो जी ये मुझे आटा गूंदना भी आता है, अम्मी घर से आटा गूंदना भी सीखा था मैंने। तो बस जी ये जी आटा गूंद गया। इसको थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख लें या रूम टेम्परेचर पे रख लें। फ्रिज में रखेंगी तो ये सही रहेगा। और अब इसके थोड़ी देर ये पड़ा रहे तो मैं जी फिर इसकी रोटी भी बनाऊंगी। ठीक हो गया। तो देखिए जी मैंने कितना आसान तरीका है जिससे आपको आटा गूंदना मैंने सिखा दिया है। तो अब मैं इसकी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद फिर मैं इसकी रोटी बनाना भी आपको सिखाऊंगी कि कैसे, और वो भी बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी। हाँ जी, अब मैंने कहा मैं रोटी बनाऊँ थोड़ी देर 15-20 मिनट मैंने इसको, आप चाहे रूम टेम्परेचर पे इसको रहने दें और चाहे आप इसको ऐसे रहने दें जैसे आपको ईजी लगे। पतला है तो आप थोड़ा सा फ्रिज में रख दें। ये देखिए आम पेड़े जितना मैंने पेड़ा बनाया है। और जी अब मैं आपके सामने बनाऊँगी रोटी। बिल्कुल आम जैसे आपने रोटी बेलनी है ना, तो आपने ये जो है मकई की रोटी भी ऐसे ही आपने बेलनी है। बस आप समझें कि उससे 20% आपने इसको ज़रा मोटी रखना है, सिर्फ 20%, क्योंकि ये मकई का आटा भी है ना, तो ज़्यादा मोटी तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती, और अगर आप इसको ज़्यादा मोटी रखेंगे तो अंदर से थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी। मेरे ख्याल में आपने मेरा पॉइंट समझ लिया होगा कि आम रोटी से सिर्फ 20% इसको आप मोटा रखें। कोशिश करें आप इसको इसी पे कर लें ताकि अगर आप हाथ से इसको बनाएंगी तो वो ज़्यादा वो ना हो जाए, टूट ना जाए। ठीक, ये देखें ये डाल दें मैंने। ठीक हो गया। अब ये देखें आप इसकी ये चेक करें पास से, तो ये इतनी मोटी रोटी नहीं है। ठीक हो गया। अब एक साइड पे थोड़ी सी ये होती है, मतलब थोड़ी सिक जाती है, तो मैं इसके फिर दूसरी साइड बदलूंगी। ये देखिए एक साइड इसकी आपको लग रही है ना सिक गई है। अब मैं इसको दूसरी साइड पे इसको मैंने टर्न कर लिया है, और ये देखिए रोटी चूँकि ये देखें ज़रा, ये थोड़ी सी मैंने मोटी रखी थी ना, तो ये देखें कि इतनी मोटी मैक्सिमम। अदरवाइज़ आप इसको ज़्यादा, थोड़ी फूली भी है ना ये उसका मकई के आटे की वजह से थोड़ी फूल भी गई है। ये देखें गरम गरम है, तो ज़्यादा बारीक करेंगे तो अकड़ जाएगी। इतनी आपकी बस रोटी होनी चाहिए। तो इस पर मैं घी लगाती हूँ। आँच इसकी बहुत हल्की भी ना हो और बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो। कोशिश करें कि जब आप इसको शुरू में जब पकड़ें तो हाथ से कोशिश कर लें या चिमटा ले लें ताकि आपकी टूटे ना, क्योंकि मकई की रोटी है ना तो ये थोड़ी सी भुरभुरी होती है।
तो ये देखो, बस आप स्पैचुला से हल्का हल्का इसको प्रेस करें ताकि ये गोल्डन चारों तरफ से, या हर तरफ से, चारों तो नहीं है ये गोल है, हर तरफ से ये गोल्डन हो जाए। और इसमें सॉल्ट थोड़ा सा मकई की रोटी में ज़रा ज़्यादा ही जाता है आम रोटी की निस्बत, क्योंकि इसका टेस्ट नहीं तो मीठी मीठी से ज़रा बनती है, क्योंकि आटा भी इसमें होता है ना। अभी रहती है। चलिए एक तरफ से सेकी जाती है तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखो हल्की सी अभी सेकी गई है। तो बस आप इसको यूँ स्पैचुला से दबाएं हर तरफ से, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आपने यूँ नहीं दबाना, नहीं तो रोटी आपकी अकड़ जाएगी। बस इतना हल्का से प्रेशर रखें कि आपकी जो है रोटी के हर तरफ फूल बन जाए गोल्डन गोल्डन से, जैसे इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से दबाएंगे तो ये आपकी रोटी अकड़ जाएगी। जो उम्मीद करती हूँ आज के आपको साग की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी और आप इसको खाइएगा। मैंने टेस्ट किया, बहुत ज़बरदस्त साग बना है। और आपको मकई की रोटी मैंने बहुत मैक्सिमम कोशिश किया कि आपको इजी करके बता दूँ। मकसद ये है कि कुकिंग आपके लिए आसान हो, ना कि मुश्किल हो, और ना ही मैं आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें आपको बताती हूँ आपके लिए लेना और उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। तो मेरे ख्याल में अगर आज एक बंदे ने भी सीख लिया ये मकई की रोटी है साग मेरे से, तो मेरा जो मकसद था वो हल हो गया। हाँ जी ये देखें मकई की रोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आसान है। और ये देखें और शक्ल से भी आपको ले जी, ये आज मैं फिर सुमैया की छबी में डाल रही हूँ और इसी के ऊपर मैं साग डालूंगी ताकि प्योर आपका एक देसी जो तरीका होता है ना साग का, वो वाला आपको अच्छी अच्छी वाइब्स आए। क्योंकि मज़ेदार लगता ही ऐसे कि मकई की रोटी के ऊपर साग रखा जाए और उसको खाया जाए, उसको एंजॉय किया जाए। तो थोड़ा सा जी मैं इसके ऊपर देसी घी डालूंगी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक मत डालिएगा, मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए डाल रही हूँ। हाँ जी, जो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी में, नए व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़। अब जी मैं मकई की रोटी इंजॉय करूँगी और खाऊँगी और आपको बताऊँगी कैसी है। आप भी बनाएं और आप भी खाएं और इंजॉय करें।